स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं बायोमैकेनिक्स को। और आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बायोमैकेनिक्स का, जो कि इंट्रोडक्शन है। तो जितना सिलेबस है बायोमैकेनिक्स का ये हम सारा पढ़ेंगे। और जो आज मेरी पहली सीरीज़ होगी वो होगी इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमैकेनिक्स पे। और हम बहुत ही अच्छे से इन 4 चीज़ों को, जो कि पहले चैप्टर पे जो हैं, जैसे डेफिनेशन एंड प्रोस्पेक्टिव है, वाई स्टडी बायोमैकेनिक्स है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स फॉर कोच एंड एथलीट है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बायोमैकेनिकल एनालिसिस है। हम इन चारों जो इसके मेन इस चैप्टर के जो जुज़्व हैं, जो इसके एलिमेंट हैं, उनको अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो पहला पॉइंट है इस चैप्टर का, वो है डेफिनेशन एंड प्रोस्पेक्टिव। डेफिनेशन एंड प्रोस्पेक्टिव का एक ही मतलब है, वो ये है कि डिफ़ाइन करें, इसको बयान करें कि बायोमैकेनिक्स है क्या चीज़। तो बायोमैकेनिक्स जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बनती है, 2 अल्फाज का मजमूआ है बायोमैकेनिक्स। उसमें एक वर्ड है बायो और दूसरा वर्ड है मैकेनिक्स। जो वर्ड बायो है इसको हम कहते हैं लाइफ, और लाइफ का मतलब क्या होता है, ज़िंदगी। और जो मैकेनिक्स है ये ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है विच डील्स विद द इंटरलेशन बिटवीन फोर्स, मैटर एंड मोशन है। तो मैकेनिक्स जो है वो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जो कि डील करती है 3 चीज़ों के साथ। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? फोर्स, मैटर एंड मोशन। सही हो गया। अब अगर हम इसको पढ़ें कि है क्या बायोमैकेनिक्स, तो ये क्या है? ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मैकेनिक्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम है। तो जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स के ऊपर जो मैकेनिक्स इम्प्लीमेंट होती हैं, हम उस मैकेनिक्स को पढ़ते हैं, तो ये क्या कहलाता है? बायोमैकेनिक्स। तो बायोलॉजिकल सिस्टम जो है उसमें इंसान भी आ जाते हैं, क्योंकि इंसान भी ज़िंदा चीज़ है और जानवर भी ज़िंदगी रखते हैं। तो कीड़े मकोड़े भी ज़िंदगी रखते हैं, और डॉल्फिन्स जो पानी के अंदर जानवर हैं, चाहे वो खुश्की में हैं, ये तमाम जो हैं इनको हम स्टडी करते हैं बायोमैकेनिक्स के अंदर। चाहे इंसान हो, जानवर हो, कीड़े मकोड़े हों, पौधे हों, तो इन तमाम के बारे में हम पढ़ेंगे बायोमैकेनिक्स में। नेक्स्ट हमारा इस चैप्टर का जो पॉइंट है वो ये है वाई स्टडी बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स हम क्यों पढ़ें? बायोमैकेनिक्स क्यों पढ़ें भाई? तो इसका जवाब ये है कि फाउंडेशन फॉर गुड तकनीक्स इन ऑल स्पोर्ट्स हैं। चाहे आप हॉकी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो आपको तमाम चीज़ों में गुड तकनीक, तमाम स्पोर्ट्स में गुड तकनीक्स जानने की ज़रूरत है। और अगर गुड तकनीक्स ही नहीं होंगी तो फिर आप उन चीज़ों को या उन स्किल्स को जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकलेगा। तो फाउंडेशन जो है, बुनियाद जो है गुड तकनीक्स की, वो आपको बायोमैकेनिक्स हेल्प करती है बताने में कि इस चीज़ की तकनीक कितनी, कौन सी तकनीक सबसे अच्छी है, किस चीज़ को कैसे थ्रो किया जाए, बॉल की स्पीड को जज करते हुए बैट को कब बॉल के साथ कांटेक्ट में लाया जाए, ये तमाम बातों को बताती है बायोमैकेनिक्स। उसके बाद हम देखते हैं कि बायोमैकेनिक्स हेल्प अस इन डायग्नोजिंग द कॉज ऑफ एन इंजरी। तो बायोमैकेनिक्स बताती है आपको कि आया इंजरी की वजह क्या है, हम क्या गलती कर रहे हैं जो इंजरी हो रही है, हम कितना स्ट्रेस, कितना लोड डाल रहे हैं मसल के ऊपर, और एंगल जो है वो कितना गलत है हमारा। तो ये तमाम बातें बताती है बायोमैकेनिक्स। इसीलिए हमें ज़रूरत है बायोमैकेनिक्स पढ़ने की। और बायोमैकेनिक्स हमें बताती है कि व्हाट इज़ द रॉन्ग मूवमेंट इन एनी एक्सरसाइज, कि कोई भी एक्सरसाइज करते हुए हम कौन सी गलत मूवमेंट्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें बताती है कि डिज़ाइन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डैट रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी। देखें कि आज बायोमैकेनिक्स हमें बता रही है कि हमारा हेलमेट जो है वो कैसा होना चाहिए, कितना मजबूत होना चाहिए। पहले जो हेलमेट था क्रिकेट का वो इतना मॉडिफाई नहीं था जितना आज है। अगर आज बॉल की स्पीड अगर इतनी तेज़ होती है तो हेलमेट को कितना मजबूत बनाना चाहिए, हेलमेट में क्या क्या मटेरियल शामिल होना चाहिए, हेलमेट को किस किस साइड से कवर होना चाहिए, ये तमाम बातें हमें आज कौन बता रहा है? बायोमैकेनिक्स की, ये बायोमैकेनिक्स बता रही है हमें, जो कि फिज़िक्स की ब्रांच है। तो ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं समझने के लिए। जब हम बायोमैकेनिक्स समझते हैं तो हमें पता लगता है इन तमाम चीज़ों के बारे में, तकनीक्स के बारे में, राइट मूवमेंट्स के बारे में, ऑप्टिमल मूवमेंट्स पैटर्न्स के बारे में, और इक्विपमेंट डिज़ाइन करने में हेल्प करती है। ये जो है ये स्पोर्ट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आती है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव करती है किसी भी एथलीट की। तो इस तरह से बायोमैकेनिक्स पढ़नी ज़रूरी है, इसलिए हम बायोमैकेनिक्स पढ़ते हैं।
हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर का वो ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स फॉर कोचेज़ एंड एथलीट्स है। तो कोचेज़ और एथलीट्स की ज़िंदगी में बायोमैकेनिक्स का क्या किरदार है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है, अहम है कोचेज़ के लिए और खिलाड़ियों के लिए, तो हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि इट्स एम्पावर इंडिविजुअल टू मैक्सिमाइज़ देयर परफॉर्मेंस है। कोई भी प्लेयर है, चाहे वो रोइंग का प्लेयर है, चाहे वो हॉकी का प्लेयर है, कोई भी प्लेयर है, तो उसका जो पोटेंशियल है, जहाँ तक वो पहुँच सकता है, हो सकता है कि वो 90 मीटर थ्रो कर सकता हो जेवलिन फेंकते हुए, लेकिन वो 60 मीटर फेंक रहा है, यानी वो कोई ना कोई मिस्टेक्स कर रहा है। हो सकता है वो बायोमैकेनिकली कोई मिस्टेक कर रहा हो, उसका जो एंगल है जेवलिन फेंकते हुए वो रॉन्ग हो, और उसका जो बॉडी का एंगल है फोर्स को जनरेट करते हुए ड्यूरिंग थ्रो वो रॉन्ग हो। तो बायोमैकेनिक्स हेल्प करती है किसी भी एथलीट को कि उसके फुल पोटेंशियल तक पहुंचाने में हेल्प करती है। तो कोचेस बायोमैकेनिक्स का यूज़ करते हुए परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे कि परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के कितने तरीके होते हैं, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि कैसे बायोमैकेनिक्स हेल्प करती है एथलीट को कि वो अपने फुल पोटेंशियल तक जाके परफॉर्मेंस दिखाए। उसके बाद जो दूसरा इसका अहम बात है कि क्यों कोचेस के लिए ज़रूरी है, ये एथलीट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये हेल्प करती है एथलीट्स को कि वो अपनी जो परफेक्ट स्पोर्ट्स है उनके लिए उसको वो सिलेक्ट कर सकें कि उनकी बॉडी के हिसाब से सबसे परफेक्ट स्पोर्ट्स क्या है उनके लिए। अगर उनकी बॉडी की जो शेप है तो उसके हिसाब से उनके जो मसल्स की मूवमेंट्स है उनके हिसाब से वो किस स्पोर्ट्स में सबसे बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं, यानी कि वो उनकी बॉडी एक्टोमॉर्फ है, मेसोमॉर्फ है, एंडोमॉर्फ है, उनकी बॉडी कैसी है और कौन सी स्पोर्ट्स में वो बहुत बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। तो इसकी सिलेक्शन में हेल्प कर सकती है बायोमैकेनिक्स। देन हमारे पास है मेजरमेंट परफॉर्मेंस। अगर हम परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो कोच है या खिलाड़ी खुद अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहता है, तो उसको बायोमैकेनिक्स की मदद की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि टू डिटरमिन व्हाट एक्शन इम्प्रूव परफॉर्मेंस है। तो कौन से एक्शन है जो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी यही समझने की तकनीक्स की बात हो रही है कि किस तरह से अगर आप कोई भी स्किल को परफॉर्म करते हैं तो आपका जो एक्शन है वो कितना अच्छा है या आप उसको मज़ीद कितना अच्छा कर सकते हैं, ये चीज़ आपको बताती है बायोमैकेनिक्स। उसके बाद अब हम देखते हैं कि न्यू तकनीक्स फाइंड आउट कराने में हेल्प करती है बायोमैकेनिक्स। देखें आज आए रोज़ नई नई तकनीक्स फाइंड आउट होती हैं कि किस तरह से हम क्रिकेट के अंदर हिट कर सकते हैं, बैट को कहाँ से पकड़ना है, ग्रिप्स की टाइप्स आ चुकी हैं, तो न्यू तकनीक्स फाइंड आउट करने में हेल्प करती है बायोमैकेनिक्स। तो अभी हमने 3 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, हमारा लास्ट पॉइंट जो होगा वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बायोमैकेनिकल एनालिसिस के बारे में, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है उसके अंदर हम क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ एनालिसिस डिस्क्राइब क्वालिटी विदाउट द यूज़ ऑफ नंबर है। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है ना उसमें हम क्वालिटेटिव मेथड यूज़ करते हैं, और ये जो क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं ना किस चीज़ को एनालाइज करने के, ये हमें सिर्फ इतना बताते हैं कि किसी चीज़ के अंदर क्या क्वालिटी है, लेकिन वो हमें नहीं बताते नंबर्स में, न्यूमेरिकली हमें नहीं बताते कि अगर इसकी स्पीड जो थी, अगर ये तेज़ भाग रहा है तो इसकी स्पीड जो है वो 1 मीटर फीट पर 2 सेकंड है। इस तरह हमें नहीं बताता, न्यूमेरिकली हमें नहीं बताता। क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें न्यूमेरिकली कुछ नहीं बताते, नंबर्स में कुछ नहीं बताते, विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यूज़, विदाउट यूज़ ऑफ नंबर्स, जो हम सिर्फ क्वालिटी डिस्क्राइब करता है उस एनालिसिस को या उस क्वालिटेटिव मेथड्स को जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी डिस्क्राइब करते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ नंबर है, उसको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं बायोमैकेनिक्स के अंदर। तो अगर मैं सिंपली बोलूँ तो क्या है कि जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसमें हम क्वालिटेटिव मेथड्स यूज़ करते हैं चीज़ों को एनालाइज करने के, और ये जो क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं ये हमें सिर्फ इतना बताते हैं कि क्वालिटी क्या है, और ये हमें नहीं बताते नंबर्स के अंदर किसी भी चीज़ के बारे में। हम इसमें नंबर सिस्टम यूज़ नहीं करते, हम इसमें न्यूमेरिकली कुछ भी सॉल्व आउट नहीं करते। और मैं आपको एक और बहुत मेन बात बता दूँ कि क्वालिटेटिव एनालिसिस को बायोमैकेनिक्स के अंदर सब्जेक्टिव एनालिसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव एनालिसिस भी कहते हैं। चलिए अब हम एग्जांपल लेते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस की एग्जांपल क्या है। देखें,
इसके अंदर हम किसी भी चीज़ को डायरेक्टली ऑब्ज़र्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि ये एक रनर है, ये एक स्प्रिंटर है और आपने इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है, तो आप कैसे करेंगे? जब आप उसको देखेंगे, जब आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, जब वो रनिंग कर रहा है तो आप उसको रनिंग करते हुए ऑब्ज़र्व करते हैं, तो आप कहते हैं कि ये तो बहुत तेज़ भागा है, ये बहुत तेज़ भागा। आप ऐसा कहते हैं क्योंकि आपने सिर्फ उसको क्वालिटेटिव एनालाइज किया है कि हाँ वो तेज़ भागा, लेकिन आप ये नहीं जान सकते कि वो फी सेकंड या पर सेकंड कितना मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया है। ये चीज़ आप आंखों से ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते कि वो 2 मीटर पर 2 सेकंड भागा है या 2 मीटर पर 3 सेकंड भागा है। आप ये नहीं बता सकते, आप सिर्फ इतना बता सकते हैं कि हाँ ये बहुत तेज़ भागा है। जहाँ तक मैं अपनी सेंस को यूज़ करते हुए इसको जज कर सकती हूँ, तो मेरी सेंस तो यही कह रही है कि हाँ बहुत स्पीड थी, लेकिन आप ये नहीं जानते कि वो स्पीड नंबरिंग में कितनी थी, क्योंकि अभी आप सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव नहीं कर रहे। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम कौन सी मेथड यूज़ करते हैं किसी की भी स्किल को एनालाइज करने के लिए? वो ये होते हैं कि हम उसको डायरेक्टली ऑब्ज़र्व करते हैं। दूसरा, हम उसको मल्टीपल टाइम ऑब्ज़र्व करते हैं। हम उसको अगेन कहते हैं कि भागो, या कोई स्विमर है उसमें कहते हैं अगेन स्विमिंग करके दिखाओ, तो आप उसको जज करते हैं अपनी आई साइड से, अपने मेंटल एंड आई पर्सपेक्टिव से कि आया ये तकनीक्स अच्छी तकनीक्स है जिस तरह से ये स्विमिंग कर रहा है, या अपने लिम्स को सही तकनीक से यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप उसकी तकनीक्स को अपनी आंखों से विजुलाइज कर रहे होते हैं कि ये ठीक कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि अगर आप खुद एक प्रोफेशनल स्विमर हैं तो आप जान सकते हैं उसको देख के ही कि इसकी तकनीक्स अच्छी हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे आप सिर्फ अपनी आंखों से और अपने मेंटल जो एक पावर है या आपकी मेंटल जो एक नॉलेज है उसको यूज़ करते हुए आप किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं कि उसकी तकनीक अच्छी लग रही है आपको कि नहीं लग रही, या वो यानी मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप ये करते हैं कि आप चीज़ों को अपनी आँखों से और अपने जहन की इमेज के ज़रिए बयान करते हैं कि आया मैंने इसको स्विमिंग करते हुए देखा है तो मुझे इसकी जो लिम्स की मूवमेंट्स हैं स्विमिंग करते हुए बहुत ही तकनीक वाइज अच्छी लग रही हैं कि हाँ ये अच्छी तकनीक से स्विमिंग कर रहे हैं। और जो लोग खुद इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं वो लोग बहुत इजीली जो जूनियर प्लेयर होते हैं उनकी मूवमेंट्स को आराम से एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ इनकी मूवमेंट्स कैसी हैं। लेकिन यहाँ एक बात आप याद रखिएगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर आप ये नहीं जानते कि उसके लिम्स की जो मूवमेंट है स्विमिंग करते हुए उसका एंगल कितना है या उसका रेडियस कितना है, ये बातें आप नहीं जान सकते अपनी आँखों के ज़रिए। तो इसके अंदर क्या होता है, क्वालिटेटिव के अंदर आप सिर्फ क्वालिटी बता रहे होते हैं अपनी आंखों से देख के कि हाँ अच्छी लग रही हैं, ठीक लग रही हैं, तेज़ लग रही हैं, फास्ट लग रही हैं, स्लो लग रही हैं, आप इतना बता सकते हैं, लेकिन आप न्यूमेरिकली कुछ नहीं बता सकते क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर। देखें जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है हम इसे कहते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसके अंदर हम नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। ये जो होता है ना, ये लैब्स के अंदर होते हैं इस तरह के एनालिसिस, और इसमें आपको मशीनरी यूज़ करनी पड़ती है स्पीड को मेजर करने के लिए कि एक प्लेयर है वो 100 मीटर भागता है तो उसकी स्पीड कितनी है, 9 सेकंड पे भाग रहा है, 10 सेकंड पे वो कवर कर रहा है उस डिस्टेंस को। तो ये जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ मिलती हैं ये आपको सिर्फ तब मिलती हैं जब आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस का। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं किसी फुटबॉल के प्लेयर को, वो किक करता है फुटबॉल को, तो फुटबॉल कितनी स्पीड के साथ गया, तो अगर आप फुटबॉल की मोमेंटम को, फुटबॉल की वेलोसिटी को जानने की कोशिश करते हैं तो इसमें भी आप जो है वो मैथमेटिकल फार्मूलाज का यूज़ करते हैं और मशीनरीज़ का यूज़ करते हैं, कई टूल्स का यूज़ करते हैं, फिर ही जाके आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं क्वांटिटेटिव वे के साथ। तो जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होते हैं इनको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं बायोमैकेनिक्स के अंदर, इसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और जो क्वालिटेटिव होते हैं उसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। और जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये क्या होती है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। और अब हमारा चैप्टर ख़त्म होता है जिसमें हमने 4 पॉइंट्स पढ़े जो कि मैंने आपको डिटेल से पढ़ाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसी लगी ये वीडियो और आप किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं। और बस इतना ही। ओके।